गोकुलपुरी में जले गरीबों के सपने साथ बदलाव लाए हैं। लूट जारी है, गुम चित्कारे सवाल पूछ रही हैं, चिंगाड़े मार मार कर वापस बुला रही हैं। माई की आवाज के स्वर धूमिल हो चुके हैं। बुक्का फाड़ फाड़ कर दहाड़े मार रहा बिशन अभी होश में आएगा। चिल्लाती माई के माथे की लाली का रंग लाल से फीका दिख रहा है। जज्बातों का भंवर तो देखिए, रो रो कर दुख बयां कर रही माओं की गोदे सूनी हो चुकी हैं। चिंगाड़ रही मीना की शानदेह संकेत है कि सब्र के सिवा कुछ बाकी नहीं है। विपदा में साहसी स्वर मदद की आस में है। कल था कल है का कोई सवाल है। सुरक्षा पहली थी में संदेह क्यों। बचाने स्वयं रथ पर सवार कमल की काया में लक्ष्मीकांत दुख हरने आए हैं। बिलबिला रही करहा रही जिंदगियों की दुहाई को समझिए। असहनीय पीड़ा से कपकपा रहे अल्फाज जरा चिढ़ा रहे हैं। कमर को जरा संभल के पकड़े, सहारे की जरूरत है। पहाड़ा दोहराने से याद ना होगा। सुनिए, देखिए, जरा गौर से देखिए, समझिए, और जब समझदारी समझ को टिमटिमा दे तो समझा देना। परिवार से मिला, मैंने मौका देखा, कुछ नहीं बचा, सब कुछ तहस नहस हो गया। गरीब के पास क्या होता है, बर्तन सब्जी बनाने के लिए 2-4 जोड़ी कपड़े होते हैं, सब कुछ जल गया उसका। मजदूरी करते थे, कोई ठेकेदार से सामान लेके जिप कहते हैं ना, चेन बनाने का काम, कुछ उसमें थे, कुछ कूड़ा बीनता था, कोई शायद कोई छोटा मोटा और मजदूरी का काम करता था। 7 लोगों की मृत्यु हुई है, 5 एक परिवार के मरे हैं, 2 एक और परिवार में उनसे मरे, कुछ लोग इंजर्ड हैं। उनकी शिकायत है कि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं आई, समय पर आती तो शायद कुछ लोग बच जाते। 12 बजे कॉल हुई, 2 बजे गाड़ी पहुंची। पुलिस के रवैये से भी संतुष्ट नहीं है। वो चाहते अपने अंतिम संस्कार के लिए बॉडी उन्हें मिले, परिवार चाहता उन्हें मदद मिले। गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, तो इस सरकार की पोल खोलने का जो काम ये घटना कर रही है, तो अरविंद के उन दावों पे भी प्रश्न उठते हैं जो कहते हैं कि दिल्ली में सब कुछ है, सबको राशन, सबको सम्मान, सबको मकान। जहाँ झुकी वही मकान का नारा एक बार फिर झूठा साबित होता है। राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत कांग्रेस ने जो मकान बनाए थे, ये कहना चाहता हूँ, अरविंद उनको अलॉट नहीं कर पाए, वो मकान खंडर हो गए। आप लोग भी मेरे साथ गए थे बवाना में, आपने देखा था, नरेले में देखा था। तो गरीबों को यदि 45,000 मकान दे दिए जाते तो शायद हो सकता है इनमें से भी किसी एक आदमी की लॉटरी लग सकती थी, शायद इसको भी सम्मान मिल जाता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। सिर्फ भाषण में, प्रचार में कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सबको सम्मान मिल रहा है, सब मजदूर को काम मिल रहा है। सच्चाई ये कि दिल्ली लोग आते हैं अपने सपनों को लेकर कि उन 2 हाथों को मजदूरी मिले, सम्मान से अपना रह सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, पाल सके। तो यहाँ की जो हालत मैंने देखी है, सच्चाई दिल्ली की इसके विपरीत है। कुछ नहीं बदला और दिल्ली धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। गरीबी में और लोग और बढ़ते जा रहे हैं, मजदूरी की तरफ और धकेले जा रहे हैं। यही एक कड़वी सच्चाई। अनिल जी, क्या कहेंगे? अभी तक वो जो मुख्यमंत्री यहाँ नहीं पहुँचे हैं, ट्वीट किया है लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है। मैंने कहा, आम आदमी की बात भाषणों में, संवादों में, प्रचार में होती है। आम आदमी आज ट्वीट पे खबर देता है। ये ट्वीट कितने गरीब देखते हैं? ये ट्वीट वाला वर्ग कितना है? आपको यहाँ आना चाहिए था। यहाँ आसपास के लोग नहीं होते, आसपास की आबादी के लोग इनके दुख में यहाँ खड़े नहीं होते, तो शायद मुझे लगता है सरकार कुछ उनकी मदद कर पाती। अरविंद को यहाँ पहुँचना चाहिए, उनके MLA नदारद हैं। अभी पता चला है शायद सांसद साहब भी आने वाले। समय हो चुका है, 12 बज चुके हैं। शायद अपनी जीत की खुशी में व्यस्त होंगे, गरीब के दुख में शायद आज आम आदमी का दावा करने वाला व्यक्ति आज खास बनकर अपनी खुशी। अनिल जी, बात करें। जब जागो तभी सवेरा की कहावत किसी की बर्बादी की इबारत लिखेगी। एक ही रात में सब बदल देगी। काले घनघोर अंधेरे को झंझोर रही चित्कारे, घुटनों के बल बैठकर प्रशासन को सुबक सुबक कर दर्ज कराए बयान जरा लिख जाएंगे। कमजोर अल्फाज दुबली आंखों में आंसुओं को सजाए पुकार रहे हैं मदद के लिए। हाथ में डमरू पकड़े नचाए महादेव की लीला में भेद है। सतरंगी मार की छटा की दिशा गुम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको भगवान शांति बख्शे, उनकी आत्मा को, उनका किसी भी हालत में उनका भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से जिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बड़े आदमी की मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए,
और जिनकी झुग्गियां जली है, हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। आओ और तमाशा देखो, देखो कैसे खाक में मिल चुकी हैं जिंदगियां, मलबे के ढेर में गर्क में बदल चुके हैं किसी के सपने के महल। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाने से मृत्यु हुई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के अंदर देश की राजधानी है और वहाँ पर लोगों को बिजली के प्रॉपर कनेक्शन नहीं दिए गए और उनको प्रॉपर कनेक्शन नहीं थे, जिसके कारण से उनको कहीं ना कहीं से इलीगल या जहां से भी उन्होंने कनेक्शन लिया वहां शॉर्ट सर्किट हुआ है। यहाँ पर ये बात आज दुख का विषय कि बहुत सारे घर यहाँ पर जल गए, कोई कुछ उनके पास बचा नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पर जो जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अगर इस योजना का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री जी करते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। उनको अपने जीवन स्तर सुधारने का, वहाँ पर प्रॉपर बिजली के कनेक्शन, सीवर की व्यवस्था, वहाँ पानी की व्यवस्था होती। लेकिन आज जिस नारकीय जीवन जो झुग्गीवासी व्यतीत कर रहे हैं, मन बहुत व्यथित होता है कि हम लोग देश की राजधानी को बनाने वाले जो हमारे मजदूर भाई, जो श्रमिक भाई जो यहाँ पर रहते थे, वो दिल्ली के विकास में अपना योगदान उन्होंने किया है और आज उनको सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी यहाँ पर, जिसके कारण उनको इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। मैं इस दुर्घटना पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए तो जिस तरह से मैंने उनका एक वीडियो देखा, जिस तरह से वो तालियां बजवा रहे थे, ये निहायत ही एक ऐसा काम मुख्यमंत्री ने किया कि मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर तालियां बजवाई। यहाँ पर शोक हो रहा है, यहाँ पर शोक मग्न है यहाँ के लोग, जिनकी घरों की बेटियों की शादी हो रही थी, उनके दहेज जल गए, जो बेचारे घर में अपना जीवन यापन करने के लिए अपना थोड़ा बहुत सामान जुटा रहे, वो सारा सामान उनका स्वाहा हो गया। आज ये तालियां बजवाने का टाइम नहीं था मुख्यमंत्री जी को। यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको पक्का मकान मिले, इसकी घोषणा करना जरूरी था। उनको मकान दिया जाए और उनको पूरी जो उनका नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। जिस तरह से हमारे यहाँ पर लोग गए हैं, मृत्यु, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए और जो लोग घायल हुए हैं उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए और जिनके घर जले हैं उनको उसकी भरपाई करनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने को दिल्ली का बेटा बोलते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है, लेकिन यहाँ पे आके ऐलान करते हैं 5 लाख रुपए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए जिनका नुकसान हुआ है, 25,000 रुपए उनको परिवार को देने की बात यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी करते हैं। आपको लगता है एक शर्मनाक बात है ये दिल्ली के लिए? देखिए, मानवीय संवेदनाओं की बात करें तो लगता वो संवेदना शून्य हो गए हैं। वो कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ और अपने घर में तो 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं और यहाँ पर वो गरीबों के लिए जिनका सब कुछ, उनकी सब कुछ पूंजी यहाँ स्वाहा हो गई, उनको वो 25,000 रुपये दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ सुबह से यहाँ तैनात हैं और हमने सबको यहाँ पर भोजन व्यवस्था, उनको राहत पहुँचाने का काम प्रारंभ कर दिया है और जो भी मदद होगी हम यहाँ पर जरूर उनकी करेंगे। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना से इन लोगों को जोड़ा जा सकता है क्या? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जगह फ्लड डिपार्टमेंट की है और फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है। जो योजना है, अगर दिल्ली सरकार की जगह है तो दिल्ली सरकार का काम है कि जहाँ पर फ्लैट बने हैं इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको पक्के मकान दिए जाएं, सारी नागरिक सुविधाएं उनको प्रदान की जाए ताकि ये अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सके। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है।
समझे हैं मैया के लुटे आंचल के खालीपन को। लोटा, बाल्टी, गड़ैया, डंडा, हंडिया सब जल कर राख बन चुका है। धधक रहे शोले में किसी की अर्थी सजी है। अरमानों की बेला किस रंग से रंगी है। बिन मौसम बरसे बरसात किसके लिए मौका बने हैं। सरकारी योजनाओं में दस्तावेजीकरण हजारों महलों के सपने अपनों की पहचान है। ऐसी भी क्या देरी है, जरा ठहरो, श्रृंगार बाकी है। जेब की गर्मी सी जलन से बिलबिला रही दे अपनों को मिलने के न्योते की बात जो रही है। लुट चुका है, सब लुट चुका है। जबान सूख जाती है, आहों से भरे स्वरों में लरज है। कीकड़ सी काया दरोगा के डंडे से भिड़ रही है। दुहाइयां बब्बन लेती हैं, माई बाप मुझे बचा लो, मेरा साजो सामान दिला दो। सुबह से शाम हो चुकी है। पन्नी, लकड़ी, फट्टे, डंडे कैसे मिलेंगे। साहब चल के नहीं आएंगे। बार बार हाथ जोड़े करहा रही है किशन। तेज बुखार में बूढ़े बच्चे बिलख रहे हैं। भूख सहारा मांग रही है। मुन्नी दर्द से करहा रही है। शोलों पर शोध का दौर नया जमाना है। जलकर राख हो चुकी हैं चीजों की फहरिस्त। बनाओ फिर सिलसिला जारी है। चिड़िया के घरोंदों से आशियाने बनाए नहीं, सजाए गए थे अरमानों से। जले हुए नायके वाले सूट के लिए हाय हाय बिलबिला रही बसंती। सिसकते सुलगते बिलाप तो देखो। आसमान टूटा है, फर्श से अर्श का टिकट कहाँ मिलेगा पता नहीं है। समझ आ जाए तो सवाल का जवाब पोस्ट मास्टर को दे देना जरूर। सरकारें कल्याण के लिए हैं, कहर बनकर दीवारें टूटी हैं। आज में साए में झूल रही दीवारों के साए को पहचाने। बेमाना मजबूरी में शोलों से आसमान बटोरने की जुर्रत कर रहा है। जर्रे जर्रे में तब्दील हो चुके महलों की राहें गुम हैं। इंतजार है कोई आए और उनके बेमानी गमज़दा हालातों पर पर्दा रख दे। उम्मीद बाकी है।